साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डीटीआई में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि रो स्पेन क्या होता है और कॉल स्पेन क्या होता है। फिलहाल ये जो सीरीज चल रही है जिसमें इंटरेक्टिव वेब पेज बनाया सीख रहे हैं हम लोग, इसमें कई सारे लेक्चर हो चुके हैं जिनमें पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल में कई सारे टैग होते हैं जिससे टीडी टैग, टीआर टैग, टीएस टैग, वो टैग कैसे यूज करते हैं ये आपको बताया गया था। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट बार टाइम देख रहे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि टेबल बनाना है तो टेबल बनाने के लिए आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया गया था। तो आज की क्लास में जानेंगे रो स्पेन क्या होता है, कॉल स्पेन क्या होता है। साथियों देखिए, रो का मतलब होता है अगर आपको किसी भी कारण से अपने टेबल में रो को स्पेंड करनी है या कॉलम को स्पेंड करना होगा तो हम लोग यूज करेंगे रो स्पेन या कॉल स्पेन। मान लीजिए ये आपका एक टेबल है, जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए आपने ये एक टेबल बनाई है, इस टेबल में आप यहाँ पे ये डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये चीजें, तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे ये कॉलम है, इसमें आपने जो यूज किया है ये जो चीजें हैं ये रो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और ये चीजें क्या होती है, कॉलम होती है। तो यहाँ पे जो हमें बढ़ाया गया है वो क्या बढ़ाया गया, रो को बढ़ाया गया है। तो अगर आपको रो को इंक्रीज करना होगा तो क्या यूज करेंगे आप, कॉल स्पैन यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। अगर आपको कॉलम को बढ़ाना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रो स्पैन। यानी कि हमारा जो कमांड चलता है वो उल्टा चलता है, रो को बढ़ाना होगा तो कॉल स्पैन यूज करेंगे, कॉलम को बढ़ाना होगा तो रो स्पैन यूज करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये जो बना हुआ है डायग्राम ये कैसे बनाएंगे सिंपल तरीके से। तो चलिए आते हैं अपनी कोडिंग की विंडो पे। यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए कोड की विंडो पर और यहाँ पे लिखते हैं, एक ये हमारी आउटपुट की विंडो है, ये देखिए आउटपुट की विंडो है, ये कोडिंग की विंडो है। आते हैं कोडिंग की विंडो पर और यहाँ पे लिखते हैं टेबल टैग। टेबल यूज किया गया, टेबल के अंदर हम लोग लिखते हैं बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर अगर आप नहीं देंगे तो बॉर्डर आपका नहीं बनेगा। अराउंड में जो बनता है बॉर्डर, बॉर्डर के बाद आपको देना पड़ेगा हाइट। आपने हाइट दिया, हाइट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैंने आप लिखा हुआ 200, आप हाइट लिखेंगे और विड्थ लिखेंगे, वो भी मैंने सेट कर दिया 200। इसके बाद आते हैं टेबल बनाते हैं, तो जो क्वेश्चन में लिखा था उसी को हम लोग बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया टीआर टैग। टीआर टैग यूज करेंगे और देन यूज करेंगे टीडी। मैं भी नॉर्मल टेबल बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। एंड एनबीएसपी, टीडी को क्लोज किया गया, फिर से यूज किया गया टीडी एंड एनबीएसपी। अगेन 3 टाइम इसी को यूज करना होगा, मैंने 3 टाइम्स को यूज कर लिया। और इसके बाद टेबल टैग को क्लोज कर देंगे, सॉरी टीआर टैग को क्लोज कर देंगे, एनबी एसपी, और यहाँ पे टीआर टैग को क्लोज कर दिया गया। इसी लाइन को मैंने कॉपी कर लिया और इसको 2 टाइम्स और इंक्रीज कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं, देन टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। अगर देखेंगे आप ये नॉर्मल टेबल हमारी बनके रेडी हो गई है। ये हमारी नॉर्मल टेबल है एनबीएसपी। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा, एनबीएसपी होना चाहिए, स्पेलिंग की मिस्टेक है एनबीएसपी। और यहाँ भी क्या होना चाहिए, एनबीएसपी, यहाँ भी क्या होगा, एनबीएसपी। बस ये आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखाई देगा, ये आउटपुट दिखाई दे रहा, इसको भी थोड़ा छोटा कर ले तो दिखाई देगा हम लोगों को। तो ये बन गया हमारी नॉर्मल टेबल। ये टेबल क्या होगी, नॉर्मल टेबल बन जाएगी। अब इस टेबल को क्या करना है, हमें इंक्रीज कर देना है कॉलम को। तो कॉलम को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करेंगे, रो स्पेन का। कैसे यूज करेंगे ये समझिएगा। देखिए जो हमारा इंक्रीज हुआ वो क्या इंक्रीज हुआ, ये इसको हमें कम करना है, बढ़ाना है इसको। तो ये हमारा जो फर्स्ट सेल है इसी को इंक्रीज करना है, तो इसको इंक्रीज करेंगे तो पूरा पूरा 1 माना जाएगा और इनमें से ये जो है ये सिर्फ 2 ही सेल बचेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपनी कोडिंग विंडो पर और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे रो स्पेन इक्वल टू 3। अगेन यहाँ पे जो नीचे के 2 टैग हैं इनको हम रिमूव कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, क्योंकि इनकी जरूरत हमको नहीं है। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया और यहां से भी रिमूव कर दिया गया 2 टैग। इसको आप सेव करेंगे, जब आप आउटपुट की विंडो पे जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको जो डायग्राम चाहिए था
वो सेम डायग्राम को मिल गया। मतलब आपने क्या किया है, आपने कॉलम को इंक्रीज किया, तो कॉलम को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो स्पैन। देखिए रो स्पैन कितने के बराबर इंक्रीज हुआ है, 3 लाइन के बराबर, यानी कि 3 सेल के बराबर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे रो स्पैन कितना हो गया, 3 हो गया। अगेन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो 2 लाइन बची हैं, इन दोनों लाइनों में हमें एक एक रो एनबीएसपी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रो स्पैन का यूज क्लियर हुआ। आगे आते हैं दोस्तों, जिसमें कॉलम स्पैन का यूज करना है। तो कॉलम स्पैन के लिए मैं यहाँ पे पहले कंट्रोल जेड कर दे रहा हूं, ताकि सिंपल सी बन जाए डायग्राम। नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल डायग्राम हो गया। एनबीएसपी ये नॉर्मल डायग्राम बन गया है। इसको चेक कर लेते हैं तो ये नॉर्मल बनेगा, क्योंकि इसी से हमारा कॉल स्पैन का भी यूज हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट पे देखते हैं तो यहाँ पे ये एकदम बेसिक बना हुआ है। अब यूज करना हमें कॉलम कॉल स्पैन को, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं कॉल स्पैन टाइटल हेडिंग के रूप में, कॉल स्पैन। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं कॉल SPAN इक्वल टू 3, ठीक है। और 3 के बाद यहां से सिर्फ एक टीडी रखते हैं और 2 टीडी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं यहां से, क्योंकि हमारे पास 2 टीडीओ की जो जगह थी उसने एक ही ने ले लिया। आते हैं कोडिंग विंडो के बाद रिजल्ट पर, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कॉल स्पैन। और यहाँ पे क्या हो गया, आपकी एक रो क्या हो गई, बड़ी साइज में हो गई। इस प्रकार से अगर आपको रो स्पैन या कॉल स्पैन को यूज करना होगा तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। इनका यूज कहाँ पे होता है, कभी कभी आपको सेल को इतना बढ़ाना या घटाना पड़ता है कि आपके एक सेल की वैल्यू 2 सेल की बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से रो स्पैन के द्वारा कॉलम को बढ़ाएंगे और कॉल स्पैन के द्वारा रो को बढ़ाएंगे। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।